श्री कृष्ण और अर्जुन ने एकांत में खुले मन से जो बातचीत की थी उसे श्रीमद् व्यासदेव ने इस प्रकार सुगम रूप से उपस्थित किया है कि चाहे जो वही उसका आंकलन कर सकता है। माता जिस समय अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक खिलाने बैठती है तब वह उसके मुख में इतने छोटे छोटे कौर देती है जिन्हें वह सहज में खा और निगल सके, अथवा जिस प्रकार वायु के असीम और अनंत होने पर भी हिकमती आदमी पंखा तैयार करके उससे केवल उतनी ही हवा करता है जितनी वह स्वयं सह सकता है, उसी प्रकार व्यास देव ने भी वे सब बातें जो शब्दों में बतलाई ही नहीं जा सकती थीं, अनुष्टुप छंदों में ऐसे अच्छे रूप से रख दी हैं कि स्त्रियों और शूद्रों आदि की बुद्धि भी उन्हें ग्रहण कर सकती है। यदि स्वाति के जल से मोती ना बनते तो वे सुंदर स्त्रियों के शरीर पर पहुंचकर सुशोभित ही कैसे होते। वाद्य में यदि नाद ही उत्पन्न ना हो तो वे कान को सुनाई कहाँ से पड़े। यदि वृक्ष में फूल ही ना आए हों तो उनकी सुगंध कैसे ली जाए। यदि पकवान में ही मधुरता ना हो तो फिर वह जीभ को कहाँ से प्राप्त हो सकती है। यदि दर्पण ही ना हो तो नेत्र स्वयं अपने आप को कैसे देख सकते हैं। यदि दृष्टा को गुरु की साकार मूर्ति ही ना दिखाई दे तो वह सेवा किसकी करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि इस असंख्यात ब्रह्म वस्तु के लिए श्लोकों की 700 वाली संख्या का प्रयोग ना किया गया होता तो उसका आंकलन कौन कर सकता। मेघ सदा सागर का जल सोखा करते हैं, परंतु संसार को सागर सदा ज्यों का त्यों दिखाई देता है, क्योंकि जिसकी कोई नाप तौल ही नहीं है उसमें अगर कुछ कमी या ज्यादती हो तो किसी को उसका पता ही कैसे चल सकता है। जिसका वर्णन वाचा के लिए साध्य नहीं है वही यदि इन श्लोकों में समाया हुआ ना होता तो मुख और कानों को उसका अनुभव कैसे होता। इसीलिए व्यास देव ने श्री कृष्ण की उक्ति जो इस ग्रंथ में संकलित की है सो उन्होंने संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है और महर्षि व्यास के शब्दों पर सदा पूरा ध्यान रखकर उनके उसी ग्रंथ का मैंने मराठी भाषा में अनुवाद करके आप लोगों के कानों में डाला है। जिस विषय में व्यास आदि महर्षियों का ज्ञान भी भटक जाता और धोखे में पड़ जाता है उसी विषय में इस अल्पमति व्यक्ति ने कोरी वाचालता की है। परंतु ये गीतेश्वर बहुत भोले भाले हैं। यदि उन्होंने व्यास के वचनों की पुष्पमाला धारण की है तो मेरे सीधे सादे दुर्वा दलों के लिए भी वे नहीं कहे करते। क्षीर सागर के तट पर अपनी प्यास बुझाने के लिए हाथियों के झुंड आते हैं, परंतु क्या इसीलिए मच्छरों को वहां आने की मनाही होती है। पक्षियों के जिन बच्चों के अभी अच्छी तरह पंख भी नहीं निकले होते वे थक जाने के कारण आकाश में अच्छी तरह उड़ तो नहीं सकते, परंतु फिर भी इधर उधर फुदकते रहते हैं और उसी आकाश में गरुड़ भी खूब तेजी के साथ उड़ा करता है। भूतल पर राजहंस बहुत ही सुंदर गति से चला करते हैं, परंतु क्या इसीलिए और कोई अपनी भद्दी चाल से उस पर चलने ही ना पावे। अपने परिमाण के अनुसार हंडा बहुत अधिक जल अपने पेट में भर लेता है तो क्या इसीलिए चुल्लू में पानी नहीं लिया जा सकता। दियट बहुत बड़ी होती है और इसीलिए उसका प्रकाश भी अधिक होता है, परंतु छोटी बत्ती में भी उसके अंग के मान के अनुसार प्रकाश होता है या नहीं। समुद्र में उसके विस्तार के अनुसार ही आकाश प्रतिबिंबित होता है, परंतु छोटे से गड्ढे में भी उसके मान के अनुसार आकाश का प्रतिबिंब पड़ता ही है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रंथ के विषय में व्यास सरीखे दिव्य बुद्धिमान ऋषि विचरण करते हैं, परंतु केवल इस दृष्टि से यह कहना युक्ति संगत नहीं है कि उसमें मुझ सरीखे अल्पमति को पैर नहीं रखना चाहिए। जिस समुद्र में मंदर पर्वत के समान बड़े बड़े जलचर संचार करते हैं, क्या छोटी मछलियों को उस समुद्र में झांकना भी नहीं चाहिए। अरुण सदा सूर्य के रथ पर खूब डटकर बैठा रहता है और इसीलिए वह सदा सूर्य को देखता भी रहता है, परंतु क्या जमीन पर रेंगने वाली चींटी सूर्य की ओर
नहीं देखती। इसीलिए यदि मुझ सरीखे सीधे साधे आदमी भी देसी भाषा में गीता की रचना करें तो यह कोई अनुचित बात नहीं है। यदि पिता आगे चल रहा हो और पुत्र भी उसके पीछे कदम पर कदम रखता हुआ चले तो क्या वह उस स्थान पर नहीं पहुंच सकता जिस स्थान पर पिता पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार व्यास देव के पीछे चलकर और गीता के भाष्यकारों से रास्ता पूछ पूछ कर मैं भी आगे बढ़ूं तो यह काम अयोग्य और अनुचित भले ही हो, परंतु फिर भी मैं उपयुक्त स्थान पर अवश्य पहुंच जाऊंगा। यदि मैं किसी दूसरी जगह जाऊं तो कैसे और कहाँ जाऊंगा। इसके सिवा जिनमें पृथ्वी के समान क्षमा गुण है और इसीलिए जो कभी किसी स्थावर या जंगम से दुखी नहीं होते, जिनसे अमृत प्राप्त करके चंद्रमा सारे संसार को शीतल करता है, जिनके शरीर का असल तेज प्राप्त करके सूर्य अंधकार दूर करता है, जिनसे समुद्र को जल, जल को माधुर्य, माधुर्य को सौंदर्य, वायु को बल, आकाश को विस्तार, ज्ञान को उज्ज्वल राज्य वैभव, वेदों को मधुर वाणी, सुख को उत्साह और यहाँ तक कि समस्त रूप और आकार प्राप्त होते हैं, और जो सब पर उपकार करते हैं वे समर्थ सद्गुर श्री निवृत्तिनाथ मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके उसमें विचरण कर रहे हैं। अब यदि मैं मराठी भाषा में गीता का ठीक ठीक विवरण करूं तो इसमें आश्चर्य का क्या कारण है। श्री गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पर्वत पर मिट्टी का ढेर लगाकर जिस एकलव्य ने उसकी सेवा की थी, उस पहाड़ी भील एकलव्य ने भी अपनी धनुर्विद्या की चातुरी से तीनों लोकों को हिला डाला था। चंदन के आसपास रहने वाले वृक्ष भी चंदन के ही समान सुगंधित हो जाते हैं। वशिष्ठ ने अपने कंधे पर जो दुपट्टा रखा था वह सूर्य के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सका था। और मैं तो सचेतन मनुष्य हूँ, तिस पर मेरे श्री सद्गुरुदेव इतने अधिक समर्थ हैं कि वे केवल अपनी कृपा कटाक्ष से ही अपने शिष्य को आत्मपद पर ले जाकर बिठा देते हैं। एक तो पहले से ही नज़र तेज हो और तिस पर सूर्य समर्थन और सहायता करे, तो फिर भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो दिखाई ना दे सकती हो। इसीलिए मेरे केवल श्वासोच्छ्वास भी नए नए ग्रंथ हो सकते हैं। यह ज्ञानदेव स्वयं अपने आप से पूछता है कि ऐसा कौन सा काम है जो गुरु की कृपा से नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने मराठी भाषा में गीता का अर्थ ऐसे ढंग से कहा है कि उसे सभी लोग सहज में समझ सकें। मेरे इन मराठी बोलों को यदि कोई कुशलतापूर्वक गाएगा तो उसके गान की मोहिनी में कहीं कोई अपूर्णता ना दिखाई देगी। इसीलिए यदि कोई गीता का गान करेगा तो यह गीता उसके गान के लिए भूषण ही होगी, और यदि कोई इन शब्दों का सीधे साधे ढंग से पाठ करेगा तो भी यह गीता उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहने देगी। यदि गहना पहना ना जाए और यूं ही रख दिया जाए तो भी वह सुंदर जान पड़ता है। फिर यदि वह शरीर पर धारण कर लिया जाए तो क्या यह उपयुक्त ना होगा और अधिक सुंदर ना लगेगा। मोतियों के संबंध की यह बात है कि वे यदि सोने पर चढ़ दिए जाएं तो वे सोने की रंगत और भी ज़्यादा खिला देते हैं, किंतु यदि ऐसा संयोग ना भी हो तो भी यह बात नहीं है कि वे अलग लड़ी में पिरोए रहने की दशा में कुछ कम सुंदर जान पड़ते हों। वसंत ऋतु में फूलने वाले मोगरे की कलियां चाहे माला में पिरोई हुई हों और चाहे यूं ही खुली रखी हों, परंतु उनकी सुगंध में किसी दशा में भी कोई कमी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार मैंने ऐसे छंदोबद्ध प्रेम पूर्ण ग्रंथ की रचना की है जिसमें गाए जाने का गुण भी स्वाभाविक रूप से वर्तमान है और बिना गाए भी जिसका रंग खूब खिलता है। इन पंक्तियों की रचना में मैंने ब्रह्म रस से सुगंधित किए हुए अक्षर इस प्रकार रखे हैं कि उन्हें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग बहुत सहज में समझ सकते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सुगंधि के लिए फूलों की तलाश नहीं करनी पड़ती, उसी प्रकार इस ग्रंथ की पंक्तियाँ भी कानों में पड़ते ही सुनने वालों की समाधि लगा देती हैं। फिर यदि इसकी व्याख्या करने वाले व्याख्यान सुने जाएं तो क्या वे मन पर मोहिनी ना डालेंगे।
इसका सहज रूप से पाठ करने पर भी पांडित्य का ऐसा आनंद आता है कि कहीं पास में अमृत का भी प्रवाह बहता हो तो उसकी ओर भी ध्यान न जाएगा। इस प्रकार सिद्धतापूर्वक इसका कवित्व इतना अधिक शांति उत्पन्न करता है कि यूँ कहना चाहिए कि इसके श्रवण ने मनन और निधिध्यासन पर भी विजय प्राप्त कर ली है। इसके श्रवण से प्रत्येक व्यक्ति को आत्म आनंद की अनुभव का सर्वोच्च अंश प्राप्त होगा और उसकी समस्त इंद्रियां पुष्ट होंगी। चकोर अपनी शक्ति से चंद्रमा का उपभोग करके सुखी होते हैं, परंतु उस चंद्रमा की चांदनी क्या और किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र के अधिकारी पुरुषों को इसके अंदर की गंभीर रहस्य का ज्ञान होता है, परंतु केवल वाक चातुरी से भी बहुत से लोग सुखी होते ही हैं। परंतु वास्तव में यह सारा महत्व श्री निवृत्तिनाथ जी का ही है। इस प्रबंध को आप लोग ग्रंथ ना कहें, बल्कि यह गुरुनाथ की कृपा का ही वैभव है। अत्यंत प्राचीन काल में क्षीर सागर के पास शंकर जी ने श्री पार्वती के कानों में जो रहस्य बतलाया था, वह रहस्य क्षीर सागर की लहरों से मगर के पेट में रहने वाले मत्स्येंद्र नाथ को प्राप्त हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ को सप्तशृंगी पर अवयवहीन चौरंगी नाथ मिले। मत्स्येंद्र नाथ के दर्शनों से चौरंगी नाथ के कटे हुए अवयव फिर पहले की तरह जुड़कर ठीक हो गए। फिर मत्स्येंद्र नाथ ने अटल समाधि का ठीक तरह से भोग करने का विचार किया और इसीलिए उस रहस्य का संकेत उन्होंने श्री गोरक्षनाथ को बतला दिया। गोरक्षनाथ जी योग रूपी कमलिनी सरोवर और विषयों का नाश करने वाले काल ही थे। मत्स्येंद्र नाथ ने उन्हें अपना समस्त अधिकार देकर अपनी पीठ पर अधिष्ठित कर लिया। उसके उपरांत गोरक्षनाथ ने उस अद्वैतानंद का, जो श्री शंभू के समय से परंपरा से चला आ रहा था, श्री ज्ञानीनाथ जी को समूल उपदेश दिया। जब उन ज्ञानीनाथ जी ने यह देखा कि कलिकाल भूत मात्र को ग्रस रहा है, तब उन्होंने श्री निवृत्तिनाथ को आज्ञा दी कि आदि शंकर से लेकर शिष्य परंपरा से रहस्य बोध कराने का जो यह संप्रदाय मुझ तक चला आया है, वह संप्रदाय तुम स्वीकृत करो और उन जीवों की रक्षा करने के लिए तुम दौड़े हुए जाओ जिन्हें कलिकाल निगल रहा है। निवृत्तिनाथ जी स्वभावतः अत्यंत दयालु थे, तिस पर उन्हें ऐसे गुरु की आज्ञा हुई थी। अतः जगत को शांति प्रदान करने वाले श्री निवृत्तिनाथ वर्षा काल के मेघ के समान उठे। उस समय दुखितों पर करुणा करके गीतार्थ पिरोने के बहाने उन्होंने शांत रस की जो वर्षा की थी, वही यह ग्रंथ है। उस समय मैं चातक की भांति बहुत अनुराग पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और इसीलिए आज मैं यह यश प्राप्त कर सका हूँ। इस प्रकार गुरु परंपरा से जो आत्म समाधि रूपी द्रव्य प्राप्त हुआ था, वही इस ग्रंथ के द्वारा उपदेश करके गुरु महाराज ने मुझे दिया है। यदि यह बात न होती तो फिर मेरे सरीखे ऐसे आदमी में, जो ना तो पढ़ता लिखता ही है, ना अध्ययन करता है और ना गुरुदेव की अच्छी तरह सेवा करना ही जानता है, इस ग्रंथ की रचना करने की योग्यता कहाँ से आती। वास्तव में यह बात आप लोग ध्यान में रखें कि गुरुदेव ने मुझे निमित्त मात्र बनाकर इस प्रबंध के रचने में जगत की रक्षा ही की है। इस प्रकार मैं केवल नाम के लिए आगे कर दिया गया हूँ। ऐसी अवस्था में यदि मेरी बातों में कहीं कोई त्रुटि या दोष रह गया हो तो हे श्रोतागण, आप लोग माता के समान प्रेम पूर्ण होकर उन सबको अपने उदर में रख लें। शब्दों की योजना किस प्रकार करनी चाहिए, सिद्धांत किस प्रकार स्थिर करने चाहिए और अलंकार किसे कहते हैं, आदि बातों का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। कठपुतली जिस प्रकार अपने सूत्रधार की इच्छा के अनुसार चलती फिरती और नाचती कूदती है, उसी प्रकार मुझे आगे रखकर वास्तव में मेरे गुरुदेव यूं ही ये सब बातें कह रहे हैं। इसीलिए मैं विशेष आग्रहपूर्वक यह नहीं कह रहा हूँ कि इस ग्रंथ के गुण दोषों के लिए लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि गुरुदेव ने केवल ग्रंथ वाहक के रूप में मेरी योजना की है। और यदि हीन गुण ही आप संतों की सभा में खड़ा हुआ हो
और वह पूर्ण गुणों से युक्त ना हुआ हो, तो वह अपने लाडलेपन के कारण उल्टे आप ही लोगों पर कोप करेगा। यदि पारस का स्पर्श होने पर भी लोहे की हीन दशा दूर ना हो, तो इसमें दोष किसका है? नालियां और नाले तो इतने ही कर सकते हैं कि जाकर गंगा में मिल जाएं। अब इतने पर भी यदि उन्हें गंगा का रूप प्राप्त ना हो, तो इसमें उनका क्या दोष है? इसलिए यदि मैं बड़े भाग्य से आप संतों के चरणों के पास आ पहुंचा हूं, तो फिर इस संसार में मेरे लिए किस बात की कमी हो सकती है? हे गुरुदेव, आपने ही मुझे संतों की संगति प्राप्त करा दी है, जिससे मेरे समस्त मनोरथ परिपूर्ण हो गए हैं। हे संतजन, आप सरीखा मायका मुझे प्राप्त हुआ है और मेरा ग्रंथ रचना का लाडलेपन का हठ बहुत अच्छी तरह पूरा हो गया है। सोने का सारा पृथ्वी तल ढाला जा सकता है। चिंतामणियों का मेरू के समान प्रचंड पर्वत बनाया जा सकता है। सातों समुद्र अमृत रस से लबालब भरना भी सहज है और छोटे छोटे नक्षत्रों को चंद्रमा बनाना भी कठिन नहीं है। और ना कल्प वृक्ष के बाग लगाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, परंतु गीता का रहस्य सहज में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी मुझ सरीखा गूंगा मनुष्य गीता का अर्थ इतना अधिक स्पष्ट कर सका है कि जो सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस ग्रंथ रूपी अपार सागर को पार करके और कीर्ति की पताका हाथ में लेकर जो मैं आनंद से खूब फूल कर नाच रहा हूँ, मेरू पर्वत के समान प्रचंड दिखाई देने वाला और विशाल कलश वाला गीतार्थ का मंदिर रच कर और उसमें गुरुदेव की मूर्ति स्थापित करके उनकी जो पूजा अर्चना कर रहा हूँ, वह सब उन्हीं गुरुदेव की कृपा का फल है। गीता सरीखी निर्मल और शुद्ध हृदय वाली माता को भूलकर जो बालक इधर उधर बिलबिला रहा था, उसकी जो उस माता के साथ पुनः भेंट हो गई है, यह भी उन्हीं गुरुदेव की कृपा का ही फल है। मैं ज्ञानदेव आप सज्जनों से कहता हूँ कि हे महाराज, आपके आचार व्यवहार का विचार करके ही मैंने ये बात कही है। यह स्वयं इस ज्ञानदेव की अटपटी बातें नहीं हैं। अब मैं क्या करूँ? आप ही लोगों की कृपा से आज इस ग्रंथ की समाप्ति का उत्सव मैं मना सका हूँ और इससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मैंने अपने मन में जो जो आशाएं रखकर आप लोगों का भरोसा किया था, वे सब आशाएं आप लोगों ने अच्छी तरह पूरी कर दी हैं और इसीलिए मैं बहुत ही सुखी हुआ हूँ। हे महाराज, मुझ सरीखे दीन के लिए आपने इस ग्रंथ की जिस अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया है, उसे देखकर मैं दूसरी सृष्टि उत्पन्न करने वाले विश्वामित्र को भी आज तुच्छ समझ रहा हूँ, क्योंकि त्रिशंकु का पक्ष लेकर केवल ब्रह्मा को नीचा दिखलाने के लिए नश्वर सृष्टि उत्पन्न करने में कौन सा बड़ा पुरुषार्थ है। श्री शंभु ने उपमन्यु पर प्रसन्न होकर उसके लिए क्षीर सागर उत्पन्न किया था, परंतु उनका यह कार्य भी यहाँ उपमा के लिए ठीक नहीं जचता, क्योंकि उस क्षीर सागर के गर्भ में हलाहल विष भरा था और समुद्र मंथन के समय वह उसमें से निकला भी था। यह ठीक है कि अंधकार रूपी निशाचर के द्वारा समस्त चराचर के निगले जाने पर उनकी रक्षा के लिए सूर्य दौड़ा आया था और उसने उस अंधकार का नाश भी किया था, परंतु चराचर के साथ यह उपकार करके सूर्य ने उन्हें अपनी प्रखर उष्णता का मज़ा भी अवश्य चखाया। तपे हुए विश्व को शांत करने के लिए चंद्रमा ने भी अवश्य ही अपनी भरपूर चांदनी का प्रकाश किया, परंतु फिर भी वह कलंकित चंद्रमा इस ग्रंथ राज की बराबरी भला कैसे कर सकता है। इसीलिए संत जनों ने इस ग्रंथ के साथ मेरा जो संयोग करा दिया है, उसके संबंध में मैं फिर यही कहता हूँ कि उसकी उपमा और कहीं नहीं मिलती। संक्षेप में मैं यही कहता हूँ कि इस ग्रंथ रूपी धर्म कीर्तन की जो सुखपूर्वक समाप्ति हुई है, वह सब आप लोगों की ही कृपा का फल है और इस संबंध में मेरे लिए केवल सेवकता का तत्व ही बच रहता है। अब समस्त विश्व की आत्मा व परमेश्वर इस वाणमय यज्ञ से संतुष्ट होकर मुझे केवल इतना ही प्रदान करें कि दुष्टों की टेढ़ी नज़र सीधी हो जाए, उनके प्रेम में सत्कर्मों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, भूत मात्रों पर परस्पर हार्दिक मैत्री हो, पापों का अंधकार नष्ट हो और आत्मज्ञान के प्रकाश से सारा विश्व उज्जवल हो
और तब जो प्राणी जिस बात की इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो। समस्त मंगलों की वर्षा करने वाले संत सज्जनों का जो समुदाय है उसकी इस भूतल के भूत मात्र के साथ अखंड भेंट हो। ये संत सज्जन मानो चलते फिरते कल्प वृक्षों के अंकुर हैं, अथवा इन्हें चैतन्य रूपी चिंता रत्न का ग्राम अथवा अमृत का बोलता हुआ सागर ही समझना चाहिए। ये संत जन मानो कलंकहीन चंद्रमा अथवा तापहीन सूर्य हैं और सभी लोगों के सदा के सगे संबंधी और अपने हैं। सारांश यही है कि तीनों भुवन अद्वैत सुख से परिपूर्ण होकर अखंड रूप से उस आदि पुरुष के भजन में लगें, और विशेषतः इस लोक में जो ऐसे जीव हैं जिनका जीवन ग्रंथों के अध्ययन पर ही अवलंबित रहता है, उन्हें ऐहिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति हो। ये सुनते ही विश्वेश्वर प्रभु ने कहा, यह प्रसाद तुम्हें दिया जाता है। यह वरदान प्राप्त करके ज्ञानदेव बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। इस कलयुग में महाराष्ट्र देश में गोदावरी नदी के दक्षिण तट पर जिस स्थान पर संसार के जीवन सूत्र मोहिनी राज का निवास है, उस स्थान पर अत्यंत पवित्र और अत्यंत प्राचीन पंचक्रोश क्षेत्र जिसका नाम नेवांसे है, इस क्षेत्र में सोमवंश के शिरोमणि और समस्त कलाओं के जनक राजा श्री रामचंद्र न्यायपूर्वक राज्य करते हैं। इसी स्थान पर शांकर परंपरा के श्री निवृत्तिनाथ के शिष्य ज्ञानदेव ने गीता पर मराठी भाषा का साज चढ़ाया है। इस प्रकार महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो सुंदर संवाद दिया गया है, जो उपनिषदों का सारांश और समस्त शास्त्रों का जन्म स्थान है, और परमहंस योगी जिसका उसी प्रकार आश्रय लेते हैं जिस प्रकार हंस सरोवर का आश्रय लेते हैं। श्री निवृत्तिनाथ का शिष्य मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि उस गीता नामक संवाद का यह 18वां अध्याय पूर्ण कलश है। अब इस ग्रंथ की पवित्र संपत्ति से प्राणी मात्र को उत्तरोत्तर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो। शक संवत 1212 में ज्ञानेश्वर ने गीता की यह टीका की है और सच्चिदानंद बाबा ने बड़े प्रेम और ध्यान से इसे लिखा है।